ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 113 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। पिछले श्लोक के सकारात्मक संदेश का यह श्लोक दूसरा पक्ष दिखाता है। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत ही कड़वी लेकिन गहरी सच्चाई बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं करता वह कभी सुखी नहीं हो सकता। प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि बिना आत्म संयम या सेल्फ डिसिप्लिन के ना तो ऊंची बुद्धि प्राप्त हो सकती है और ना ही मानसिक शांति। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। एक बार और सुनिए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। अब इसको चरणबद्ध तरीके से उच्चारित करेंगे। पहले चरण में 2 शब्द हैं, नास्ति और बुद्धि रयुक्तस्य। तो आघात लेते हुए आपको समझ में आया क्या आघात का, उसी तरह से आप पढ़ेंगे। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। दूसरे चरण को देखिए, 3 शब्द हैं, ना चायुक्तस्य और भावना। बड़ा आसान है। ना चायुक्तस्य भावना। तीसरे चरण में 3 शब्द हैं, न चाभावयतः और शांतिर। अनुस्वार एक में श है, एक में र है, तो उसी तरह से उच्चारित करिए। न चाभावयतः शांतिर। और आखिरी चरण यानी चौथे चरण में 3 शब्द हैं, अशांतस्य, कुतस् और सुखम। आराम से पढ़ लेंगे। अशांतस्य कुतः सुखम। स का हमने विसर्ग लिया है, तो विसर्ग में आप आराम से पढ़ लीजिए उसको, स का। अशांतस्य कुतः सुखम। अब 2 बार मैं इस श्लोक को उच्चारित करूंगा आपके लिए फिर से। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। एक बार और। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। ना अस्ति यानी नास्ति नहीं है, बुद्धि ही, बुद्धि या निश्चयात्मक ज्ञान। अयुक्तस्य योग रहित या असंयमी पुरुष के लिए। ना च और ना ही भावना, श्रद्धा या भावना या परमात्मा का चिंतन। अभावयतः जो भावना या चिंतन नहीं करता। शांति ही, शांति या पीस। अशांतस्य अशांत पुरुष को। कुतः कहाँ या कैसे। सुखम सुख या हैप्पीनेस। हिंदी में अर्थ हुआ योग रहित या जिसका मन वश में नहीं है। पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष के भीतर परमात्मा की भावना भी नहीं होती और भावनाहीन पुरुष को शांति नहीं मिलती। फिर अशांत पुरुष को सुख कैसे मिल सकता है। भावार्थ यह है कि सुख की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में इस श्लोक में बताई गई है। कृष्ण यहाँ सुख या हैप्पीनेस का एक लॉजिक समझा रहे हैं। सबसे पहले संयम या डिसिप्लिन। बुद्धि जिसका मन बेलगाम घोड़े जैसा है, उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती, वह कभी सही निर्णय नहीं ले पाएगा। दूसरा, बुद्धि से भावना का फोकस।
जब बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तो वह किसी ऊंचे लक्ष्य या ईश्वर के में भाव या श्रद्धा नहीं रख पाएगा। उसका मन हमेशा भटकता ही रहेगा। भावना या से शांति की ओर, इन दोनों का लॉजिक क्या है? बिना गहरे जुड़ाव या श्रद्धा के मन में ठहराव नहीं आता। ठहराव के बिना शांति नहीं मिलती। और शांति और सुख का क्या संबंध है? यह गीता का सबसे बड़ा सवाल है। अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ या कैसे मिलेगा? आप कितने भी अमीर या सफल हैं, या अगर आपका मन अशांत है, तो आप उस सफलता का सुख नहीं भोग सकेंगे। तो इस श्लोक में इस तरह से ये बात बताई गई है। आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने अन्य साथी को भी इस यात्रा से जोड़िए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ, यानी 67वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।